नमस्ते। बुलियन मार्केट इस हफ्ते भी थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन हाल फिलहाल में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना ज़रूरी है। मार्केट के लिए हेल्दी करेक्शन भी आती है। जब भी इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो सोना अभी 1% ऊपर था ये हफ्ते के लिए। पिछले हफ्ते भी शानदार तेज़ी देखने को मिली हमको सोने में, जबकि डोमेस्टिक बाज़ारों में भी एमसीएक्स गोल्ड और एमसीएक्स सिल्वर लगभग 1.5% की गेन दिया। ये गेन्स पिछले हफ्ते के स्ट्रॉन्ग रैली के बाद हमको आए हैं। इसलिए अब मार्केट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या ये मोमेंटम रहेगा, सस्टेन होगा कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जैसे फ्राइडे को हर बार प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो कॉमेक्स गोल्ड की बात करते हैं सीधा, तो कॉमेक्स गोल्ड 4380 के करीब करीब चल रहा है एंड आसपास ट्रेड करते हुए तकरीबन 1% की तेजी में है। पिछले हफ्ते गोल्ड ने 7.5% की तकरीबन तकरीबन तेजी दी थी, लेकिन चांदी ने भी दी थी उतनी सेम 7.5-8%। एमसीएक्स बाजार में 1,56,000 के करीब ट्रेड करता हुआ देखने को मिला अगले हफ्ते, और इस हफ्ते भी 1.5% की उछाल देखने को मिली एंड 6% पिछले हफ्ते। गोल्ड को सपोर्ट मिलते हुए यूएस डॉलर सॉफ्ट हो रहा है। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा फ्लैटा है, जो ब्रॉडली मार्केट के एक्सपेक्टेशन के आसपास रहा, और उसके साथ ही साथ यूएस एम्प्लॉयमेंट डेटा में वीकनेस थी। फेडरल रिजर्व की एग्रेसिव, अगर हम देखें पॉलिसी टाइटनिंग के एक्सपेक्टेशंस को हम सब ने कम किया है। और सिंपल लैंग्वेज में देखिए, अगर यूएस इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ वीक होती है और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आता है, तो तभी हम देखते हैं मार्केट अनचेंज रेट रखता है, ना कि रेट हाइक करेगा और ना कि रेट कट करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी को कंपेरेटिव सॉफ्टवेयर देखते हुए हम देख सकते हैं एनवायरनमेंट भी गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहा, सपोर्टिव रहा। पिछले हफ्ते जो कि हम देखेंगे लेबर मार्केट के नंबर्स काफ़ी निराशाजनक रहे डॉलर के लिए, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन मिला हम लोग को। वहीं 23,000 नेगेटिव नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट देखने को मिला, जबकि मार्केट बोल रहा था 85,000 के करीब आएगा। एडीबी एम्प्लॉयमेंट में भी 40-45,000 के करीब रहा, जबकि मार्केट बोला था 70,000 के करीब आएगा। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग सर्विस भी 54.1 रहा, जबकि मार्केट बोला 54.5। तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नीचे रहा। डॉलर में थोड़ी गिरावट देखने को मिली और सोने चांदी में पॉजिटिव देखने को मिला हमको। इन्वेस्टमेंट डिमांड की बात करें तो कॉमेक्स गोल्ड स्पेकुलेटिव लॉन्ग पोजीशन लगभग 12,070 कॉन्टेक्ट तक पहुंच गई है, और चाइना से भी स्ट्रॉन्ग डेटा आ रही है, डिमांड आ रही है। जैसे हाफ वन 2026 में भी चाइना ने गोल्ड बाइंग की है, चाहे सेंट्रल बैंक में हो, और गोल्ड इंपोर्ट्स में भी लगभग 9 से 10% की तेजी आई है ईयर ऑन ईयर। और फिजिकल डिमांड की इंपॉर्टेंट सिग्नल है, और लॉन्ग टर्म भी सेंटीमेंट को सपोर्ट कर रहा है सोने और चांदी में। अब चांदी की बात करते हैं तो चांदी कॉमेक्स में फिलहाल $64 के करीब ट्रेड कर रही है आसपास। और ट्रेड करने के हिसाब से अगर एमसीएक्स बाजारों की बात करें तो 1% ऊपर था ये हफ्ते के लिए दोनों बाजार, चाहे कॉमेक्स हो चाहे डॉलर की बात करें। पिछले हफ्ते 7 से 8% की तेजी से मैंने पहले बोला 2,35,600 के करीब चल रहा है चांदी, और एमसीएक्स बाजारों में 235 250 के करीब भी ट्रेड अगर करने को दिखने मिले अगले हफ्ते, तो एक्सपेक्टेशन रहेगी बिकॉज ऑफ द हमारा जो डेटा है सितंबर में, और बुधवार के दिन पे फेड की मीटिंग है। लेकिन इतनी शार्प रैली के बाद भी वॉलेटिलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैंने अभी पहले भी बोला प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब टेक्निकल लेवल्स की नजर मारे तो गोल्ड को सपोर्ट दे रहा है $3400 का, और 4500 के करीब करीब रेजिस्टेंस है। और एमसीएक्स की बात करें तो 1,45,000 का सपोर्ट है, और 1,60,000 का रेजिस्टेंस है। ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है। और चांदी की बात करें तो $60 का सपोर्ट और $70 का रेजिस्टेंस, जबकि एमसीएक्स सिल्वर में 2,20,000 के करीब सपोर्ट है और 2,40,000 2,45,000 के करीब रेजिस्टेंस है। ये की लेवल रहेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एफओएमसी की मीटिंग जो बुधवार के दिन पे है, उसको देखना मत भूलिएगा। वही इम्पैक्ट करेगा सोने और चांदी के लिए, और पॉलिसी लेवल थिंकिंग के बारे में भी हमको फ्रेश इंडिकेशन देगा। उसी के साथ यूएस पीएमआई के नंबर, इन्फ्लेशन आज रहेंगे, पीपीआई के नंबर एंड इकोनॉमिक डेटा में भी सॉफ्टनेस कंटिन्यू रहेगी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। एंड अगर लेकिन देखिए स्ट्रॉन्ग आता है तो डेटा का नंबर, तो फेड पॉलिसी के एक्सपेक्टेशन फिर से हॉकिश हो सकती है बिकॉज ऑफ पीपीआई के नंबर अगर बढ़ के आते हैं तो इन्फ्लेशन भी। लेकिन हाल फिलहाल देखेंगे तो फेड वॉच टूल, सीएमई फेस्टिवल वॉच टूल बोल रहा है कि 45 से 40% की प्रोबेबिलिटी है, जो कि बहुत कम है, 70-80 तो नहीं है। उसके कारण हम देख सकते हैं सोने और चांदी में ये हफ्ते हमने तेजी देखने को मिली। चाइना की डिमांड और सेंट्रल बैंक की बाइंग और दूसरा अलग अलग मोमेंटम जैसे और सेंट्रल बैंक से बाइंग सपोर्ट कर रही है सोने और चांदी को। देखते हैं अगले हफ्ते क्या रहेगा। अगले हफ्ते के ड्राइवर्स एक दो तीन ही है, जैसे यूएस की डेटा और दूसरा फेड मीटिंग के मिनट्स। धन्यवाद।